हेलो फ्रेंड्स, मैं वही हूँ जो बाल गोपाल क्राफ्ट का चैनल चलाती हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मैं काफ़ी दिन से प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है। उनके फेफड़े खराब हो चुके हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो सही हो जाते हैं, और जैसे ही घर पे आते हैं उनके घर में तबीयत खराब हो जाती है, जिसका कारण हमारा ये घर है। क्योंकि ये हमारा 100 साल पुराना घर है और इसमें बारिश का पानी आता है और सीलन रहती है, नमी रहती है, जिसके कारण मेरे पापा बार बार एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल में सही हो जाते हैं, घर आके तबीयत उनकी खराब हो जाती है। और मैंने ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, अगर मेरे पापा को कुछ हो जाता है इस घर में रहने के कारण तो इसके जिम्मेदार मेरे चाचा और चाची होंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे मकान में कब्जा कर रखा है। और फ्रेंड्स, वो प्लॉट मेरे बाबा जी ने लिया था, जिसे मेरे पापा और चाचा ने मिलकर बनाया है, लेकिन उन्होंने उस घर में वो रहते थे, उन्होंने उस पर पूरे पे कब्जा कर लिया है। और जब मेरे पापा ने उनसे मांगा तो उन्होंने मना कर दिया, जिस पर मेरे पापा ने अपना हक पाने के लिए पिछले 13 सालों से उस मकान पर केस कर रखा है, जिसका फाइनल इस वजह से रुका हुआ है कि 2 साल से कोरोना की वजह से कोर्ट में जज नहीं बैठे, जिस वजह से फाइनल नहीं हो पाया है। और अब मेरे पापा की ऐसी कंडीशन हो गई है, वो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के नहीं रह सकते। अब उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो केस लड़ सके, और मैं भी केस नहीं लड़ सकती क्योंकि मैं भी पिछले 10-15 सालों से बीमार हूँ। मेरा कोई भाई भी नहीं है, बस मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा ही हैं। हम तीनों इस घर में जो रहते हैं। मेरी एक मैरिड सिस्टर है जिसकी शादी हो चुकी है। मेरे चाचा का नाम श्रीनिवास और मेरी चाची का नाम पूजा है। और फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ये अपनी सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि कल को मेरे पापा के साथ कुछ भी बुरा हुआ या उनके जाने के बाद हमने कोई भी कदम उठाया तो उसके जिम्मेदार मेरे चाचा श्रीनिवास और उनकी पत्नी पूजा होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके और सबको पता चल सके कि हमारे साथ जो भी कल को अनहोनी होगी उसके जिम्मेदार वो दोनों पति पत्नी हो गए। और मैं चाहती हूँ कि उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिले हमारे जाने के बाद। ये मेरी चाची हैं, ये मेरे चाचा हैं, फ्रेंड्स ये मेरे पापा हैं जो बहुत बीमार है, जिनकी नमी के कारण तबीयत खराब हो जाती है बार बार, और ये हॉस्पिटल में सही रहते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये घर के लिए नुकसानदेह है। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घर है जिसमें बारिश का इतना पानी आता है, जिसमें हमारे घर में इतनी सीलन रहती है कि जिसके कारण मेरे पापा को हॉस्पिटल आते ही बुखार हो जाता है, और जो मेरे पापा के फेफड़े काम करना बंद कर देता है और उन्हें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, उनकी पल्स रेट डाउन होने लगती है, जिसकी वजह से मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब हो जाती है, जिससे हमें उनको बार बार उनके लिए ये चीज़ें जानलेवा हो जाती हैं। फ्रेंड्स, इस मकान पे मेरे चाचा ने कब्जा कर रखा है। वो मेरे बाबा जी ने उसका प्लॉट खरीदा था जो मेरे बाबा जी के नाम है, और उस मकान को मेरे पापा और चाचा ने दोनों ने मिलकर बनाया था, जिस पर उन्होंने बेईमानी कर ली है। और हमारा सिस्टम इतना ख़राब है कि पिछले 13 सालों से केस चलते हुए भी, हमारी सच्चाई सामने होते हुए भी, मकान के सही कागज़ होते हुए भी आज तक उसका फाइनल नहीं हो पाया। वो इसलिए क्योंकि मेरे चाचा अपने पैसों के दम पर हमारे वकीलों को आज तक खरीदते हुए आए हैं। इसी कारण हमने अपने केस में आज तक 8-10 वकीलों को चेंज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कल को ये पता चल जाए अगर हमारे साथ कोई भी अनहोनी होती है या हम अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं तो इसके जिम्मेदार मेरे चाचा और चाची होंगे, जिसकी हमारे इस घर में बहुत ज़्यादा नमी है, और डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पापा की तबीयत इसलिए ही ख़राब होती है, वो हॉस्पिटल में सही हो जाते हैं, 22 दिन रह गए हैं वहाँ पर सही रहे। और हमारे घर में बारिश का पानी बहुत ज़्यादा आता है, जिस कारण से हमारे घर में नमी है, और डॉक्टर कहते हैं नमी की वजह से ही मेरे पापा के फेफड़े बेकार हो जाते हैं, उन्हें बार बार निमोनिया हो जाता है। इस वजह से ही मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, और डॉक्टर भी कहते हैं कि मेरे पापा के लिए इस घर में रहना ठीक नहीं है। तो प्लीज़ 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 हमारी मदद कीजिए। प्लीज़ योगी सरकार जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये वायरल हो सके, और कोई हमारी मदद कीजिए कि हमें हमारा मकान दिलाया जा सके। मेरी योगी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ सर हमारी मदद कीजिए, हमारे केस का जल्दी से फाइनल कीजिए। हमारा कोई भी नहीं है जो हमारी तरफ से केस लड़ सके, ना मेरा कोई भाई है, मेरे पापा ही है जो बीमार है।
सर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा वायरल कीजिए, हमारी मदद कीजिए। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे चाचा चाची होंगे और हमारी मौत के लिए। बस मुझे आप लोगों से यही कहना है। थैंक यू।